डूब मरो शर्म से पंडिताइन, एक लाइन में इतनी आग की मनवाद की चिता सुलग उठे। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती है। कहानी शुरू होती है उस गांव से जहां संविधान तो पड़ा है अलमारी में और मूत्र रखा है मंदिर में, पवित्रता के नाम पर। एक ब्राह्मण महिला जिसे सम्मान पूर्वक अब सोशल मीडिया पर इटावा की मूत्र वाली भौजी कहा जाता है, उनके अंदर अचानक आधी रात को देवी जागी नहीं, कोई ध्यान योग नहीं था, बल्कि पूरा बवाल तब मचा जब गांव में कथा सुनाने आए 3 यादव, मुकुट मणि सिंह यादव, उनके गुरु और एक नेत्रहीन ढोलक वादक ब्राह्मणों के गांव में भागवत गीता सुना रहे थे। बस फिर क्या था, जातिवादी मर्दों की भुजाएं फड़क उठी और मूत्र भौजी की मर्यादा भी। आधी रात को इन तीनों को बंधक बनाया गया, उनका सिर मुंडवाया गया, चोटी काटी गई, पेशाब लाकर उन पर डाला गया। जी हां, पेशाब डाला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब करने वाले कौन थे? कोई पागल नहीं, ये समाज के धार्मिक ठेकेदार, मर्यादा पुरुषोत्तम संघ के सदस्य, जिनकी मर्यादा शुरू होती है मूत्र से और खत्म होती है जाति सूचक गालियों पर। अब इस महिला ने एक नया पन्ना पलटा है जो शायद मनुस्मृति के बाद का सबसे बड़ा ग्रंथ बन सकता है, छेड़छाड़ का प्रकरण। जब सोशल मीडिया पर इस अमानवीय कृत्य का विरोध शुरू हुआ, जब मामला वायरल हुआ तो मामला पलटा। बोला गया हमारे साथ छेड़छाड़ हुई, मतलब पंडिताइन ने कहा कि भैया हमारे साथ छेड़खानी की गई रात में, जिसके बाद यह सब बवाल हुआ। मतलब एक नेत्रहीन लड़का, उसका साथी मुकुट सिंह यादव और गुरु उनके जो यादव जी थे, तीनों रात भर पंडिताइन के साथ छेड़खानी करते रहे। और उस महिला को याद आया अगली सुबह जब वीडियो वायरल हुआ, वो भी तब जब उसने खुद पेशाब करके उन पर डाला, नाक रगड़वाई, सिर मुंडवाया, 25,000 रुपए सोने की चेन छीन ली, तबला हारमोनियम फोड़ दिया और पूरी रात चप्पलों से पीटा। एक पल को रुकिए, छेड़छाड़ के बाद आप थाने नहीं जाती, पेशाब करने जाती हैं? वाह, क्या न्याय प्रणाली है। भारत का नया न्याय तंत्र। एफआईआर नहीं होगी, अब सिर्फ पेशाब करके छिड़काव किया जाएगा। अब आइए बात करें उन ब्राह्मण समाज के उन गौरवशाली योद्धाओं की जिनका धर्म खतरे में आ जाता है अगर किसी यादव ने गीता पढ़ दी। लेकिन अब इनका प्रोपेगेंडा देखिए। पहले कहा गया कि इन्होंने तिवारी लिखा था, फिर बोला अग्निहोत्री लिखा था, 2 आधार कार्ड निकल आए, ये बताया गया। एक रात में मतलब बताया गया कि आधार कार्ड पे इनका दूसरा नाम, हाथ में दूसरा नाम। अब आप खुद सोचिए, जो लोग पेशाब स्टोर करके रखते हैं वो आधार कार्ड एडिट क्यों नहीं करवा सकते? यादव जी ने बताया कि आधार कार्ड इन्हीं लोगों ने एडिट करके दिखाया, वायरल किया। परंतु जब यह भी नहीं चला, अंतिम अस्त्र निकाला गया। अंतिम अस्त्र मतलब छेड़खानी वाला आरोप। अब ये महिला संघ की योद्धा खुद पीड़िता बन गई है, मूत्र भी डाला, मारपीट भी की, मगर अंत में वो पीड़िता बन गई। अब आइए बात करते हैं पीडीए नेता अखिलेश यादव की, जिन्होंने इस मामले के बाद तीनों पीड़ित यादवों को, मुकुटमणि सिंह यादव, गुरु उनके जो थे और नेत्रहीन ढोलक वादक को समाजवादी कार्यालय बुलाया, सम्मानित किया उनको। ये एक सराहनीय कदम था अखिलेश यादव का। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इतना काफी है? ये सब करने से क्या सिर्फ सम्मान से मनवाद मिटेगा? अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लेकिन वो अब तक मनवादी ढांचे की जो सड़ांध पर खुलकर हमला नहीं कर पाते हैं। वो अब भी चुप रहते हैं। जब यादवों के ऊपर मूत्र फेंका जाता है, जब जाति सूचक गालियां दी जाती है, तब भी वो कहावतों के आधार पर कहते हैं, खुलकर नहीं कह पाते कि इनको आपको जो है चंदा नहीं देना है, आपको दक्षिणा नहीं देनी, खुलकर नहीं बोल पाते हैं। अब आइए मिलिए ब्रजेश मिश्रा जी से, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को एडवोकेट कहता है, वकालत करता है, लेकिन उसने अखिलेश यादव को उनकी औकात याद दिला दी। उसने कहा कि पीडीए का दिखावा करते हैं। उसने कहा ब्राह्मणों को तुम बुलाते हो, हम नहीं ले जाते हैं। अखिलेश यादव की औकात नहीं है। उसने कहा अखिलेश यादव की औकात नहीं है कि ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने से मना कर दें। वाह भाई वाह, मतलब यादवों की औकात नहीं है कि वो पैसे, मतलब ब्राह्मणों को पैसा न दें। उसने ये जानते हो क्यों कहा? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि दान दक्षिणा वर्चस्व वाले लोगों को मत दो। उसने कहा कि अखिलेश यादव को औकात नहीं थी कहने की कि ब्राह्मणों को मत दो। उन्होंने क्या कहा? वर्चस्व वाले लोगों को मत दो। मतलब अखिलेश यादव एक सॉफ्टवादी हिंदू नेता बनने की कोशिश करते हैं। अरे हिंदू नेता बनना है तो भाजपा में शामिल हो जाओ, उसका कहने का मतलब यह है। लेकिन अखिलेश यादव को यह कब समझ में आएगा, मुझे भी नहीं लगता है, क्योंकि अखिलेश यादव किसी भी मुद्दे पर खुलकर मनवाद के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, खुलकर पीडीए के साथ नहीं रह पाते हैं। उनका हमेशा का बयान 2 धड़ों 2 नावों पर रहता है।
कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। इस देश में अब मूत्र को शुद्धता का प्रमाण पत्र मिल सकता है, लेकिन न्याय नहीं। यहां अब आधार कार्ड से जाति बदली जाती है पर सोच नहीं बदली जाती। यहां अब राजनीति वोट से चलती है पर रीढ़ से नहीं। अखिलेश यादव जी, आपने सही किया जो इन युवाओं को बुलाया और सम्मानित किया, लेकिन अगर आप सच में अपने समाज के नेता हैं तो मनवादियों की इस गंदगी को साफ करने का बीड़ा भी उठाइए। सिर्फ पीडीए करने से यह सामाजिक सफाई नहीं हो पाएगी, सामाजिक शुद्धता इस तरीके से नहीं होगी। नहीं तो मूत्र से नहीं, मनवाद से आपकी शुद्धता कर देंगे लोग, वरना अगली बार मूत्र से शुद्धि आपके नाम की भी हो सकती है। इतिहास के पन्नों में जहां लिखा होगा एक नेता जो यादव होते हुए भी यादवों का रक्षा नहीं कर पाया, वो खुल के पीडीए के लिए नहीं बोल पाया, वो दो नावों पर पैर रखने की कोशिश करता रहा, 17 से 47 तक उसका कुछ नहीं हो पाया। इसलिए मैं फिर से कहूंगा, मनवाद के इस मूत्र तंत्र से बाहर आओ, वरना अगली बार तुम भी शुद्ध किए जाओगे जाति, सोच और आत्मसम्मान से। एक बार आपको किया गया है, आपका घर धुलवाकर, आपका आवाज धुलवाकर। इसीलिए अब भी ये पीडीए के जितने भी लोग हैं आशा लगाए बैठे हैं आज नहीं तो कल आपका हृदय परिवर्तन होगा, लेकिन नहीं होगा तो आप खुद सोच लीजिए। 17 से लगातार आप इसी मुद्दे पर चल रहे हो, अभी तक आप सत्ता में नहीं आ पाए हो। अगर ऐसा ही रहा तो 47 तक तो भूल जाइए कि आप सत्ता में आने वाले हो। ऐसा मैं नहीं, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। तो मुझे लगा आप सभी को ये सब बताना चाहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, लेकिन इस घटना पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।